ये सर दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। 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 आज के दोस्तों स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे बीच में एक डबल डायमंड लीडर वुड बी डबल डायमंड लीडर मिस्टर संतोष साहू सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम संतोष और आप सभी को आज की इस शानदार जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज सेशन में मैं जो बोलने वाला हूं वो है आज ड्रीम के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा ये बिजनेस टोटली टिका हुआ है ड्रीम के ऊपर। दोस्तों आज मैं बात करना चाहूंगा आप सभी से सबसे पहले कि ड्रीम्स यानी कि हमारा गोल्स, हमारा टारगेट, हमारा पर्पस, हमारा रीजन, ये सारे चीज जो होता है ये हमारे जो 8 स्टेप ट्रेनिंग भी हम जो देते हैं सेप्सअप का सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ओर से, उसमें जो पहला जो 8 स्टेप का पहला जो पॉइंट्स होता है वो होता है ड्रीम दोस्तों। क्योंकि इसी से ही सारे जो है आगे का जो भी पॉइंट से जुड़ा हुआ है और हमारा बिजनेस में जो सक्सेस पाने के लिए जो है ये अहम बातें हैं। तो हम आज थोड़ा सा ड्रीम के बारे में बात करेंगे और उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे कि ड्रीम क्यों जरूरी है। क्योंकि व्हाई अगर पता नहीं होगा तो फिर हाउ हम कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों व्हाई को पता करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रीम होता है जो ड्रीम इज द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस। जैसे कि हम लिस्ट को बोलते हैं बैकबोन ऑफ द बिजनेस, इसी ही तरह से हार्ट कितना जरूरी है हमारा शरीर के लिए आप सभी को पता है। दोस्तों मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। और इस तरह से ड्रीम जो है हमारा जो है हार्ट है, हमारा दिल है, इस बिजनेस का दिल है हमारा ड्रीम। दोस्तों मैं आगे बढ़ाने के लिए स्लाइड के बारे में आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि ड्रीम्स जो होता है ये होता है हमारा इस बिजनेस में हमें काम करने के लिए हमें ईंधन की जो है ईंधन का यूज, ईंधन जो है हमें ईंधन जैसे हमें इस्तेमाल होता है ये। क्योंकि जैसे भी हर कोई चीज को, गाड़ी को आगे चलाने के लिए जैसे उसका फ्यूल की जरूरत होता है, उसका ईंधन की जैसे जरूरत होता है, इसी तरह से इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें ड्रीम्स की बहुत जरूरी होता है। आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल्स के माध्यम से हम बात करें थोड़ा जल्दी। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इस बिजनेस में जैसे ही शुरू करते हैं हम कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग के साथ साथ इस बिजनेस में हम ज्वाइन हो जाते हैं और उसके बाद हमारा काम होता है इसमें आगे के जो स्टेप्स है जैसे बताए जाते हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, वो सब बताते हैं कि इस तरह से हमारा जो है आगे का काम होता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो अहम बात है वो है ड्रीम। इसलिए क्योंकि देखिए हमारे अगर इस बिजनेस को आगे हमें करने के लिए अगर हमारे पास ड्रीम नहीं है, हमारा अगर सपना नहीं है, हमारा अगर गोल्स नहीं है, तो हम कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और यहाँ पे खास करके नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे आप मान लीजिए कि आप एक नौकरी कर रहे हैं या आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस है, शॉप है, तो आप वहां पे देखे होंगे कि एक शॉप को जो ईंधन देता है उसके अंदर, यानी कि उसको जो ऊर्जा मिलता है, उसको जो साहस मिलता है, उसका जो एक डर होता है खोने के लिए, वो होता है उसका ड्यूटी, एक जॉब करने वाले को। यानी कि सोचिए कि एक जो भी नौकरी कर रहे हैं उनको किस चीज का भय रहता है, उनको किस चीज का डर रहता है, कौन उनको जो है आगे बढ़ाता है। कि उनको कोई सुबह बोलता नहीं कि भाई टाइम हो गया, आप जल्दी उठो, नहाओ, तैयार हो जाओ और ड्यूटी जाओ। हम हर किसी व्यक्ति जो भी नौकरी कर रहे हैं उनका यही एक चीज है, उनका एक आदत बन जाता है, उनको जो है एक डर रहता है कि अगर ड्यूटी ना जाए तो उसका क्या होगा, नौकरी मुश्किल में पड़ सकता है, नौकरी चला भी जा सकता है। इसी तरह से वो क्या है, अपने खुद को जो है प्रिपेयर करता है और ड्यूटी जाता है। इसी तरह से एक दुकानदार, अगर एक दुकानदार है तो वो भी जो है अपना दुकान का नुकसान ना होने के लिए वो क्या करता है, खुद सुबह जो है वो उठ के अपना दुकान में पूजा पाठ करके अपना दुकान खोलता है। तो दोस्तों उसका तो कभी छुट्टी भी नहीं होता है और उसको कोई मोटिवेट भी नहीं करता है कि आप इसको करिए, क्योंकि उसको खुद को पता है अगर वो दुकान नहीं खुलेगा, यानी कि अगर शॉप नहीं खुलेगा तो उसका क्या है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यस और नो? यस। तो दोस्तों इसी तरह से जो है ना, हमारा इस बिजनेस में नुकसान वाली कोई बात नहीं है। तो हमारा नुकसान क्योंकि हमने जो पेमेंट किया उसमें हमें अपने जो है सामान मिल गया, हमारा जो है प्रोडक्ट मिल गया उसमें, तो यहाँ पे नुकसान वाली कुछ बात है ही नहीं। तो हमें कौन सा चीज ऐसा है कि जो हमें जो है यहाँ पे प्रेरित करेगा, हमें मोटिवेट करेगा, हमें जो है
इच्छा दिलाएगा कि हम इस बिजनेस को करें, और वो एक ही चीज है, और वो है अपना सपना, यानी कि अपना ड्रीम। अगर हम अपना ड्रीम को अगर बड़ा नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में कभी बड़ा नहीं हो पाएंगे। अजीम प्रेम जी बोलते हैं कि हमेशा जो है ना, आप अपने सपने को बड़ा करना है। अगर आपका सपना छोटा है, इसका मतलब जो है आप मजाक कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमेशा सपने बड़े देखना चाहिए, और जिंदगी में हमेशा जो है ना बड़ा सोच बनाना है। क्योंकि आज जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उनका हिस्ट्री, उनका बैकग्राउंड से अगर आप चेक करें तो उन्होंने पहले अपने सपने देखे थे। उन्होंने उन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा था, उसके बाद जो है ना उनको अचीव किया। तो दोस्तों, इसी तरह से जो है हमें भी अपने सपने को जो है, अपने गोल्स को, अपने टारगेट को जो है अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें सपना देखना पड़ेगा और सपना को बनाना पड़ेगा। हमारे बहुत ही बढ़िया जो है एक्स प्रेसिडेंट हमारे जो थे इंडिया का, मिस्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो बोलते हैं कि सपना वो नहीं होता है जो आप रात में सोते हुए देखते हैं। सपना वो होता है जो हमें दिन भर सोने नहीं देता है, उसको पाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, वो सपना होता है। तो यहाँ पे सपने के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है, आपके सामने देख सकते हैं कि हमारे कई तरीके के सपने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी का घर हो सकता है, किसी का अच्छा सा कार हो सकता है, बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो सकता है, देश विदेश का यात्राएं हो सकता है, सोने के गहने हो सकते हैं, और यहाँ देखिए हवाई यात्रा हो सकता है। तो ये सारे चीज जो है हमारा ड्रीम होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं। लेकिन ये सारे चीज को पाने के लिए हमें एक बेहतरीन रास्ता मिला है, जो कि हमारा शानदार अपॉर्चुनिटी सेव्स अप दोस्तों। लेकिन इसी अपॉर्चुनिटी में हमें अगर सही तरीके से, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपका तरीका सही होगा और सिस्टमेटिक वे से अगर हम काम करेंगे, तो हम ये सारे चीजों को हम अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं एक ऑडियो सुन रहा था, उसमें बताया गया था कि हमारा जो है ड्रीम्स जो है बहुत बड़ा होना चाहिए और बहुत सारे चीजें होना चाहिए। और उसमें मैं एक बताना चाहूंगा कि 6 टाइप का ड्रीम्स के बारे में उसमें डिस्क्राइब किया गया है। मैं आपके सामने थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूंगा कि मटेरियलिस्टिक होना चाहिए आपका ड्रीम, कोई भी वस्तु होना चाहिए जो कि विजिबल होना चाहिए, जो कि दिखना चाहिए, इसी तरह से आपका ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम होता है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए होता है, यानी कि अपने परिवार के लिए जो सपना, उनका जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए आपको अपना जो है ना सपना बनाना चाहिए। और तीसरा होता है आपका हेल्थ ड्रीम होता है, जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आपने जो है ना सजाग होना चाहिए, और अपने स्वास्थ्य को किस तरह से आप अच्छा मेंटेन करेंगे, उसी के ऊपर जो है ना आप अपने को सपने को, कई सारे सपने होते हैं उसका अच्छा हेल्थ मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद होता है वेल्थ ड्रीम होता है, आप ज्यादा से ज्यादा कैसे धन कमाएं, और ये आपका ड्रीम हो सकता है। और होता है एक सोशल होता है, सोशल ड्रीम का मतलब है सामाजिक, यानी कि आप समाज के लिए क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, वो भी आपका ड्रीम होता है। और एक होता है स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक, यानी कि हम जो है सिर्फ पैसा धन कमाने से जो है ना जिंदगी में बहुत बड़ा तरक्की नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अगर स्पिरिचुअली यानी कि आध्यात्मिक रूप से जो है उस चीज को अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर घमंड पैदा होगा, और हम जो है ना फिर जहां से वहां फिर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे चीजों को जो है ना हमें ध्यान पूर्वक जो है मानना है और उसके ऊपर काम करना है। और दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एक आपने एक ड्रीम का एक लिस्ट बनाना है, और उसमें कम से कम जो है अभी शुरुआत जब इस बिजनेस को अगर कर रहे हैं या जो भी ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं चाहूंगा कि आप एक ड्रीम बुक बनाइए, और उस ड्रीम बुक में आपको जो है ना कम से कम 100 ड्रीम लिखना चालू करिए उसमें, क्योंकि जब ड्रीम हम लिखेंगे नहीं तब वो हमें मिलेगा नहीं। दोस्तों, हम कर सकते हैं? यस सर। तो आपको वहां से फिर क्या करना है, 100 ड्रीम से आप अपने लिए क्या करना है, उसमें एक एक करके हम प्राइमरी और उसमें प्रायोरिटी देना है, और पहले कौन सा ड्रीम को हम अचीव करना है उसका तरीका है, मैं आगे बताऊंगा कि उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे सामने एक कार रखा गया है, और वो फेरारी है, और फेरारी का जब बात है तो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगा कि जो ड्रीम्स के रिलेटेड है। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो ड्रीम कितना पावरफुल होता है इस बिजनेस के लिए, और उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, मैं इसका बाद में बताऊंगा, इसका नेक्स्ट आगे स्लाइड में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा और जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है
यहाँ पे लिखा गया है कि नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। इसी चीज का मैं बारे में बात कर रहा था। आप जो है छोटा एम कभी भी नहीं रखना है। छोटा एम रखेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। यानी कि हमेशा जो है अपना एम को बहुत बड़ा करना है। भले ही आप उसमें सक्सेस ना हो, भले ही आप उसमें फेलियर हो जाए, लेकिन हमेशा जो है आप अपने सपने को जो है ना बहुत बड़ा बनाना है और बड़े सपने के लिए हमें काम करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए और जो भी आपने जो ड्रीम रखे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, गोल है, उसके ऊपर आप ईमानदार रहना है। इस तरह से ईमानदार रहना है कि अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को बदल ना सके। और वाकई में हम अपना अगर इस तरह से अगर हमारा सपना नहीं है, अगर हम उसमें फोकस्ड नहीं है, अगर हम अपने दिशा बदल रहे हैं, तो फिर वो सपना सपना नहीं है। तो दोस्तों आज आप तय कर लीजिए, आप अपने मेंटर के साथ, अपने सीनियर के साथ आज ही बैठ के जो है ना इसका जो है आप नोट करिए और उसको लिखिए और इसके ऊपर जो है आप पूरा फोकस्ड होके जो है अपना काम करिए। और इसके लिए जो है ना एक समय सीमा निर्धारित करके उसको प्राप्त करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो बस यही बता के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हमारा जो पर्पस क्या होता है, हमारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या लक्ष्य को पाने के लिए या हमारे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो है वो है दो टाइप का होते हैं लोग। एक होते हैं विदाउट गोल होते हैं, एक विद गोल होते हैं। यानी कि विद गोल यानी कि अपना जो है जिंदगी का हर चीज को जो है उसने क्या क्या है पहले से जो है वो मेंटेन करके रखे हैं, प्लान करके रखा है और उनका जो है गोल के साथ जो है ना वो जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। और एक होता है विदाउट गोल, बिना कुछ लक्ष्य का जो है ना हम चलो चलता रहेगा, जहां भी जाएंगे वहां पहुंच जाएंगे, इस तरह से सोच बनाने वाला है। तो हमें क्या करना है, विद गोल करना है। यानी कि हमें सक्सेस पाने के लिए हमारा जिंदगी आगे कैसे हो पाएगा उसके लिए हम जो है एक तैयारी करना है, प्री प्लान करना है और उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोग होते हैं सक्सेसफुल और कुछ लोग होते हैं अनसक्सेसफुल। और इसीलिए जो है ये बात बताया गया है कि सक्सेसफुल लोगों का जो संख्या जो है बहुत कम होते हैं दुनिया में और अनसक्सेसफुल यानी कि असफल लोग जो है बहुत ज्यादा होता है। तो आपको तय करना है कि आपको कौन सा चुनना है। और मेरे हिसाब से सारे लोगों का यही सोच है कि सभी को सक्सेस पाना है, सभी सफलता लेना चाहते हैं। यस और नो? यस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बताया गया है कि हिस्ट्री मेकर एंड हिस्ट्री रीडर। आप इतिहास बनाने जा रहे हैं या इतिहास पढ़ने वाले में बनने वाले हैं, तो ये आपको तय करना है। मुझे लग रहा है कि सारे लोग यही है कि हम सारे लोग इतिहास बनाने में हम यकीन करते हैं और इतिहास बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। यस यस नेक्स्ट है हमारे साथ माइंड वर्कर्स हैं और मसल्स वर्कर हैं। माइंड वर्कर यानी कि हमारा दिमाग को यूज करते हुए हम काम करने से हम जिंदगी में बहुत आगे तरक्की करेंगे। अगर मसल्स वर्कर यानी कि हम अगर मेहनत करते रहेंगे तो मेहनत जो है रिक्शा वाला भी करता है और एक जो है मिट्टी उठाने वाला भी जो है ना, मिट्टी खोदने वाला भी जो है एक मसल्स वर्क करता है। लेकिन दोस्तों दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, माइंड वर्क करना है, ना कि मसल वर्क करना है। नेक्स्ट होता है लीडर्स और लेबर। यानी कि लीडर्स वो होता है जो कि एक टीम को, एक समूह को जो है वो लीड करता है, यानी कि उनका हेड बनता है। और लेबर यानी कि जो है दूसरों के लिए काम करता है, मेहनत करता है और वो लेबर हो जाता है। दोस्तों हमें यहाँ पे लीडर बनना है, जिंदगी में तरक्की करना है तो हम लीडिंग एटीट्यूड में अपना डेवलप करना है और उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ के काम करना है। लेकिन अभी अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो दोनों पहलू का मैं बात किया, दोनों तरफ का बात किया मैंने, दो तरीके का लोगों के बारे में बात किया, तो अभी आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हम किस में काम कर रहे हैं। अगर हम ये सारे चीजों जो पहले पॉइंट्स मैंने बताया आप सारे, तो उसमें हम काम कर रहे हैं या हमें जहाँ पे काम हमें जो अच्छा नहीं लगता हम वहां पे काम कर रहे हैं। आप अपने आप को जो है यहाँ पे परखना है, एनालिसिस करना है और अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है। जो हमारा मकसद, हमारा जो लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपने एटीट्यूड, अपने जो है वीकनेस को हमें बदल के जो है स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि इफ यू हैव नो गोल्स समवन विल यूज यू। इसका मतलब है कि अगर आप बिना लक्ष्य का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको किसी न किसी के लिए आप काम कर रहे हैं या कोई ना कोई आपको जो है काम में लगाया हुआ है। आप अपने आप को देखिए कि अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो आप जो है अपना दूसरों आपके लिए काम करने के लिए लोग तैयार हैं।
तो क्या आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं, अपने गोल बना सकते हैं? यस। तो दोस्तों वेलकम है आप सभी को। लेकिन गोल बनाने से या सोचने से जो है ना नहीं होगा, आप उसको रिटन में लिखना पड़ेगा। आप उस चीज को जो है ना जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप उसको अचीव नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे बताया गया है कि राइट योर गोल्स अदरवाइज समबडी एल्स विल राइट एंड यूज यू। वही बात है, अगर गोल को अगर हम लिखेंगे नहीं, गोल को अगर हम मतलब ऐसे ही सोच लेंगे कि हाँ मेरा जो है दिमाग में है, मेरा सपना, मेरा जो है लक्ष्य मैंने अपने बना लिया हूँ, और उसको अगर नहीं लिखेंगे तो आप कभी भी उसको नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा एक स्टोरी पढ़ा था जो मैं अभी पहले ही जिक्र किया था कि फेरारी के बारे में। बात ऐसा है कि दोस्तों एक व्यक्ति जो कि एक नेटवर्कर था और विदेश में, और उसने क्या किया, उसने अपना गोल बनाया। उसने अपना कार, बहुत शौक था उसको फेरारी लेने के लिए, और उसने जो है फेरारी के लिए जो है उसने गोल बनाया अपना। तो उसने क्या किया, एक मैगजीन में देखा और उसका पसंदीदा कार जो है उस मैगजीन में लगा हुआ था, रेड कलर का फेरारी कार था। और उसको बताया गया था कि अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो आप अपने जो है ना दिमाग को उसी में ही लगाना है, यानी कि आप अपना हमेशा उस चीज को देखते रहना है। और हमें भी जब ड्रीम कार बनाएंगे तो हमें भी जो है अपना जो है ड्रीम को देखते रहना है। तो उसने क्या किया, अपना ड्रीम को लिखा, और उस जो पेपर का, जो मैगजीन का जो पेपर था, जो फोटो था, उस फोटो को काट के मैगजीन से उसने क्या किया, उसका जो है रेफ्रिजरेटर के सामने उसने लगा दिया उस फोटो को। और उसके बाद क्या हुआ, उसने एक अच्छे लेवल पे था इस बिजनेस में, तो उसने क्या किया, जाके वहां पे एक शोरूम में जाके पता किया। जब उसको लेने के बारी आया तो शोरूम में जाके पता किया तो फेरारी तो था वहां पे, लेकिन उसका जो है पसंदीदा कार जो रेड कलर का उसमें वहां पे नहीं था। लेकिन उसका जब सपना बहुत बड़ा है और उसका जो है लक्ष्य पूरा क्लियर कट था, उसका कलर का रेड कलर ही लेना था, तो उसने क्या किया, बोला कि नहीं रेड कलर मुझे चाहिए, और रेड कलर के लिए कितना समय लगेगा। तो वहां से शोरूम वाले बोले कि रेड कलर के लिए तो हमें 1 हफ्ता समय लगेगा, और हम आपको इसके बीच में अगर आ जाए तो हम आपको कॉल करेंगे। तो वो व्यक्ति क्या किया, वहां पे बुक कर दिया और वो वापिस आ गया घर पे। और उसके बाद वहां पे 2 दिन बाद उनको एक कॉल आया शोरूम से, और शोरूम में बताया गया कि सर अभी ऐसा बात है कि हमारे पास एक फेरारी है रेड कलर का, जो कि आपका मनपसंद कार है रेड कलर, लेकिन वो अभी टेस्ट ड्राइव के लिए लाया गया था, और वो जो है कुछ ही किलोमीटर जो है ना वो चलाया गया है, लेकिन रेड कलर अभी आने में काफी देर लगेगा हमारे पास नया आने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो वो रेड कलर का जो कार जो है ना आप अभी ले सकते हैं, और वैसे भी जो है उसमें जो है हम और थोड़ा सा हेवी डिस्काउंट भी हम दे सकते हैं। तो वो बंदे ने क्या किया, उस कार को आया, देखा और उसको पसंद आ गया, सब कुछ बढ़िया था, तो उसने क्या किया, उसको परचेज कर लिया, उसको खरीद लिया। और वो जो नेटवर्कर था उसको खरीद के लेके आया और उसने क्या किया, उसको यूज किया। लेकिन जैसे ही उसका फुलफिल हो गया ड्रीम, तो उसने बहुत खुश हो गया, और उसने वो रेफ्रिजरेटर से जो है दूसरा अपना ड्रीम लगाने के लिए पहले वाला ड्रीम को वहां से निकाल रहा था। लेकिन उसका ध्यान गया एक खास चीज में, और वो वाकई में जो है वो हैरान करने वाला था। वो ये था कि दोस्तों उसमें जो कार चिपकाया गया था, यानी कि जो कार जो लगाया गया था, स्टिक किया गया था रेफ्रिजरेटर में, उसमें जो कार में जो नंबर था वही नंबर जो है वो जो खरीदा है कार, उसी कार में वही सेम नंबर था। यानी कि एक ये जो वाक्य मैंने बोला हूं, यानी कि ये पावर ऑफ ड्रीम होता है। ड्रीम का ताकत देखिए, ना कि वो रेड कलर का फेरारी खरीदा था, बल्कि वही कार खरीदा था जो मैगजीन में वो काट के जो फेरारी कार लगाया था अपने रेफ्रिजरेटर में, वही सेम कार जो है उसी को ही मिला है। तो ये ताकत होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सोचिए कि कितना बड़ा ताकत, यानी कि वो यूज कार था, यानी कि उसका जो है नंबर प्लेट लगा हुआ था, और उसी को जो है मैगजीन में दिया गया था एडवर्टाइजमेंट के लिए। और देखिए ये जो है बंदा उसी कार को जो चिपकाया था, जो फोटो को, वही सेम कार जो है ना उसको मिला।
तो दोस्तों हमें हमेशा जो है ना अपने ड्रीम को इस तरह से जो है ना इतना क्लियर एंड क्रिस्टल बनाना चाहिए ताकि हमारा जो है गोल को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। अभी बात करते हैं, गोल मीन्स डिजायर है, नॉट ए नीड्स और वांट्स है। यानी कि हम सिर्फ जो है डिजायर यानी कि हमारा गोल को पाने के लिए हमारा इच्छा जो है ना, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा होना चाहिए। और नीड एंड वांट यानी कि ये होगा भी तो अच्छा है और नहीं भी होगा तो हम चला लेंगे, ये होता है नीड और वांट। लेकिन डिजायर होता है अगर आप जब तक उस चीज को ना मिले तब तक उसके पीछे पड़े रहना है, यानी कि उसके पीछे भागते रहना है, मेहनत करते रहना है। तो हमारा डिजायर होना चाहिए। और डिजायर का बारे में बात करें तो ये होता है एक लाटिन वर्ड है, इसका मतलब है कट ऑफ, गिव अप और लीव इट। लेकिन बात है यहाँ पे दो टाइप का है, एक होता है टेम्पररी कट ऑफ है, दूसरा है परमानेंट कट ऑफ है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि टेम्पररी कट ऑफ क्या है। यहाँ पे लिखा है कि अभी टेम्पररी कुछ दिन के लिए हमें यहाँ पे जो है ना कुछ चीजें हैं हम जो कि हमारा आदत है या आदत बन गए हैं या किसी न किसी तरीके से जो है ना हम अनजाने से उस चीज को करते आ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। उस चीजों को अभी कुछ दिन के लिए अगर हम निकाल देते हैं अपने जिंदगी से तो हम अपने सक्सेस को पा सकते हैं और जिंदगी भर जो है ना हमें इस सारे चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले है टेम्पररी कट ऑफ, कुछ दिन के लिए आप इसको काट दीजिए, सिनेमा मत देखिए, टीवी में ज्यादा आप इन्वॉल्व मत होइए, क्रिकेट अभी छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए। और क्रिकेट के साथ साथ जो है चैटिंग, हम ज्यादा से ज्यादा अननेसेसरी चैटिंग करते रहते हैं, फेसबुक या हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो उन चीजों को छोड़ दीजिए। और सेल फोन हमें यूज करना है सिर्फ अपने पर्पस के लिए, यानी कि हम अपने जो है काम के लिए, हमें जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है और वहां के लिए हम सेल फोन यूज करना है। मोबाइल फोन में ज्यादातर लोग घंटों भर बातें करते हैं क्योंकि अनलिमिटेड पैक रहता है और ऐसा ही बेकार हो रहा है, तो हम चलो किसी न किसी से बात करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा समय भी जो है वेस्ट हो रहा है और साथ में जो है हमारा डाइवर्ट होते हैं, हम डिफोकस हो जाते हैं। तो क्या ये टेम्पररी कट ऑफ जो है हम कुछ दिनों के छोड़ सकते हैं? यस। आवाज आ रहा है? यस। यस। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात आता है कि अगर इसको छोड़ते हैं और उसके साथ साथ एक परमानेंट कट ऑफ है, यानी कि परमानेंटली कुछ चीजें हैं जो कि हमारे अनजाने से या जानबूझ के हमारे साथ जो है वो मिल गया है, यानी कि हमारे साथ में जो है वो अटैच हो गया है, तो उस चीज को हम निकाल देते हैं तो हमारा जो है ना जिंदगी में बहुत बड़ा तरक्की हो सकता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, जितने भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो इन सारे ये जो मैंने अभी पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इस सारे चीजों से वो लोग दूर हैं, यानी कि ये सारे चीज जो है वहां से अपनी जिंदगी से वो लोग निकाल चुके हैं। अगर आप भी ये सारी चीज निकालते हैं तो आप भी जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों देखिए क्या क्या है। सबसे पहले ओवर स्लीप, आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटा सोइए पूरे दिन में, 24 घंटा में। उससे अगर ज्यादा सो रहे हैं, इसका मतलब है जो है ना आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा नींद की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, मैं सुना हूँ 3.5 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा जो है ना वो लोग सोते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आप 6 घंटा भी सो जाइए, लेकिन 24 घंटा से 6 घंटा निकाल दीजिए, बाकी जितने भी है बचा है अपने आप को मैनेज कीजिए और साथ में जो है अपने जिंदगी में तरक्की करने के लिए काम आएगा। लेजीनेस, लेजी जो होता है जिंदगी में सबसे बड़ा भयंकर बीमारी होता है, ये आलस बोलते हैं इसको। और अगर आलसी होते हैं आप तो कभी जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे और लोग भी उसको पसंद नहीं करते हैं, आपने खुद देखे होंगे। तो लेजी को हम हटाना है, अपने जो भी एक्टिविटीज हम काम कर रहे हैं उस काम में थोड़ा सा जो है ना बढ़ाना है, उसको थोड़ा सा तेजी लाना है, तो ये लेजी जो है चला जाएगा। अगर आप थोड़ा सा तेज बढ़ाना है, तेज करना है अपने काम से, तो ये लेजी हट जाएगा। और उसके बाद है पोस्टपोनमेंट होता है, यानी कि हमेशा हमें काम को टालना होता है। टालने का मतलब है कि आज का काम जो है हम क्या करते हैं, कल करेंगे सोचते हैं, या अभी का काम को हम बाद में करेंगे सोचते हैं। तो ये सारे चीज को जो है हमें क्या करना है, अभी पोस्टपोनमेंट नहीं करना है, अभी का काम को आज ही कर देना है। भले मैं तो ये बोल रहा हूँ कि काल जो काम आपका करने वाले हैं उसको भी अगर खत्म कर सकते हो तो आज ही उसको खत्म कर लीजिए, ताकि कल के दिन में आप एक नया दिन का शुरुआत कर सकते हैं, एक नई लाइफ को आप शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि हर पल हर मोमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये नेगेटिव हमारे जिंदगी से हटा देना है। नेगेटिव जहाँ पे बात हो रहा है वहां पे भी नहीं जाना है, वहां पे भी उसमें ध्यान नहीं देना है, या नेगेटिव बात किससे करना नहीं है।
और नेगेटिव जो होता है, नकारात्मक, हमारा जिंदगी में सबसे पहले हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनको बाद में नुकसान पहुंचाता है, सबसे पहले अपने आप को नुकसान देता है। अगर आज इस तरह का कुछ आदत लगा है हमारे अंदर, तो उसको हमारे अंदर से निकाल के फेंकना है। और उसके बाद है हेजिटेशन, यानी कि संकोच, यानी कि हर चीजों का जो है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके बारे में सोचेंगे। और यहाँ पे हेजिटेशन जो है कंक्रीट का दीवार होता है, अगर उसको तोड़ेंगे नहीं तो सक्सेस हम पाएंगे नहीं। तो इसीलिए आज से हेजिटेशन नहीं करना है, संकोच नहीं करना है, क्योंकि कोई भी काम जो है ना छोटा नहीं होता है। हर कोई काम जो है अपने अपने प्रोफेशन में जो है ना बहुत बड़ा होता है। आज देखिए, अगर म्युनिसिपैलिटी में जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, रोड साफ करते हैं या ड्रेन साफ करते हैं, उनके लिए वो जो है ना वरदान है एक्चुअली। उनके लिए जो है ना, वो नहीं करेंगे तो उनका फैमिली नहीं चलेगा। लेकिन हमें जो है ना इतना भी जो है ना, इतना नीचे या मिट्टी खोदना या हमें गटर में उतरना के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम अपने प्रोडक्ट्स को, यानी कि हमारा जो है सेफ्सॉप का जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट से उसका ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए हमें कुछ दिनों के लिए जो है ना इस चीज को प्रमोट करना है, और उसमें हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कर सकते हैं दोस्तों? यस यस। तो आइए देखते हैं। इसके साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। यानी कि अपना लक्ष्य के प्रति इतना आप उसमें घुल जाओ, उसमें इतना आप डीपली उसमें चले जाओ, ताकि जो है ना आपको और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। तो अभी जाके आपको अपना मंजिल जो है ना जल्दी मिलेगा, यानी कि आप अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और बात करते हैं ड्रीम्स के बारे में। और इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ड्रीम्स बनाने से पहले, ड्रीम्स या गोल सेटिंग करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा गया है कि इफ योर ड्रीम इज बिग एनफ द फैक्ट डोंट काउंट। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपका सपना काफी बड़ा है तो तथ्य नहीं गिने जाते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। इफ योर ड्रीम इज बिग एनफ द फैक्ट्स डोंट काउंट। यदि आपका सपना काफी बड़ा है तो तथ्य नहीं गिने जाते हैं। यानी कि इस बिजनेस में आपका जो है ना सपने को इतना बड़ा करिए ताकि इसके बीच में कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो सके, यानी कि कोई भी उसमें बाधाएं ना डाल सके, या कोई भी जो है तथ्य जो है उसमें जो है मतलब नहीं गिने जाते हैं। यानी कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एम्स्टर्डम, यानी कि आपको इटली और एम्स्टर्डम टारगेट को अगर हासिल करना है, और आपके पास 3 महीने का वक्त है, 90 दिन का वक्त है, और मान लीजिए कि आपको 180 लोगों को 200 बीबी का प्रोडक्ट आपको देना है, यानी कि 90 प्यार से अगर करते हैं तो 180 लोगों को अगर हमें शामिल करना है इस अपॉर्चुनिटी में, तो हम जीत सकते हैं इटली एम्स्टर्डम का टारगेट को। और बहुत सारे लोग जीत रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, या जो लोग नहीं जीत पा रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसलिए है क्योंकि उनका जो है पहले दिन तो सोच बना लेते हैं अपने ड्रीम के बारे में, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डीफोकस हो जाते हैं। हम अपने लक्ष्य के प्रति जो है ना हमारा जो हमारा केंद्रित नहीं होता है, हमारा जो है दिमाग वहाँ पे डाइवर्सन हो जाता है। आप अपने माहौल के हिसाब से, अपने परिवेश के हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, इधर उधर हो जाते हैं और अपने समय को जो है ना बेकार करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इफ योर ड्रीम इज बिग एनफ, अगर आप 180 लोगों को 200 बीबी का, या मान लीजिए कि 18,000 36,000 बीबी अगर आप कर लेते हैं, तो आपको जो है हर हाल में जो है आप टारगेट जीत सकते हैं। और उसके लिए मान लीजिए कि 180 लोगों का ज्वाइनिंग के साथ आप अगर जीत रहे हैं, आपको मान लीजिए कि 500 लोगों को अगर आप ये बात बताते हैं, तो उसमें से 180 लोग तो पक्का आ जाएंगे, यानी कि 380 लोग आपको मना करने वाले हैं। आप ये देखिए कि अगर 500 लोगों को आपने प्लान दिखाया और उसमें से 380 लोगों ने मना कर दिया और 180 लोग ने उसमें ज्वाइन कर लिया, तो आप मुझे बताइए कि 380 लोगों का जो ना बोले हैं, जो आपको मना कर दिए, उनका दुख आपको ज्यादा लगेगा, या आपको 180 लोगों का जो हाँ बोल दिए हैं और आपने अपना टारगेट को जीत गया, उसका जो है खुशी आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? नेचुरली खुशी अच्छा लगेगा, यस और नो? यस Yes. यस।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं वही बात बता रहा था कि अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है तो कोई मायने नहीं रखता है कि आपने कितने 100 लोग मना कर दिया, 380 लोगों ने आपको मना किया, लेकिन उसका दर्द आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन उन लोगों का सामने आपने क्या किया, एक स्टाम्प डाल दिया, यानी कि एक आपने इमेज आपका बना दिया, आपने एक छवि बनाया उनके सामने कि आप लोग मना करने के बावजूद भी जो है मैं तो एम्स्टर्डम जाके आया, यानी कि मैं तो इटली का अचीवमेंट कर लिया। तो दोस्तों यही होता है एक सक्सेसफुल लोगों का जो है ना सोच, और एक मतलब जो है मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, इफ योर ड्रीम इज बिग एनफ देन द फैक्ट्स डोंट काउंट। तो हम इसको कर सकते हैं प्राप्त। अभी बात करते हैं दोस्तों कि हम ड्रीम को सिर्फ देखने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, उसको जो है हमें अपना, मैंने जैसे फेरारी का एग्जांपल दिया, इसी तरह से जो है हमें अपने ड्रीम्स को जो है अपना बनाना पड़ेगा लिखित आकार में। जब लिखेंगे तभी जाके हमें प्राप्त होगा, जब नहीं लिखेंगे तो हवा में जो है ना चला जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि स्पेसिफिक होना चाहिए आपका ड्रीम, और आपका ड्रीम जो है उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, उसका डेडलाइन होना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे आपको सामने देखिए, यहाँ पे लिखा गया है स्मार्ट तरीके का होना चाहिए। स्मार्ट यानी कि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका ड्रीम क्या है उसका स्पेसिफाई होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि वो उसको मेजर किया जाना चाहिए, यानी कि उसको जो है माप सही होना चाहिए। और अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपने बिजनेस को शुरू किया और आपने BMW कार रख दिया, मैं 1 साल में BMW या 6 महीने में BMW कार ले लूंगा, हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए जो है ना जब शुरू करेंगे, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, हमारा तजुर्बा कम है इस बिजनेस में, और हो सके हम ना ले पाए तो फिर क्या होगा, हमारा जो है ना बेकार हो जाएगा, सारे हमारा समय बेकार हो जाएगा, और हमारा सोच नकारात्मक भी हो सकता है। और रियलिस्टिक होना चाहिए, और उसके बाद जो है टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये दोस्तों ये सारे चीज जो है हमारे इसी तरह से हम सेट करेंगे। और ड्रीम कार्ड एक A4 साइज पेपर में हम लेके ना हम उसमें लिखेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक लैपटॉप है तो उसका लैपटॉप स्पेसिफिक होना चाहिए, कौन सा कंपनी, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, कौन सा कॉस्ट होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है डेडलाइन, यानी कि उसका जो है टाइम लिमिट होना चाहिए, और कौन सा डेट में आप उसको खरीदने जा रहे हैं, और कौन सा टाइम, ये सारे चीज होने से ही, और इसका फोटो भी होना चाहिए, क्योंकि फोटो ही सबसे ज्यादा जो है हमें मोटिवेट करता है, हमारा विजुअलाइजेशन पावर में हमें जो है अल्फा लेवल में लेके जाता है, और हमें जो है उसको अचीव कराने में मदद करता है। तो दोस्तों हमारा जो है ये स्पेसिफाई होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी हम बना रहे हैं अपने गोल्स को अपने A4 साइज पेपर में, तो उसको जो है हमें किस किस को बताना है, उनको बताना है जो जिनको हम प्यार करते हैं, और उनको बताना है जो आपके साथ में रहते हैं, और उनको बताना है जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, यानी कि जो भी आपके साथ में जो है आर्ग्यू करते हैं, या आपसे जो है लोग आपका मान लीजिए कि दुश्मन है, उनको जरूर बताना है, क्योंकि वही लोग जो है, ये सारे लोग जो है आपको प्रेरित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, कि आपको याद दिलाते हैं कि आपका गोल क्या है। तो इसीलिए उसको जो है आपको ऐलान करना है, और इस तरह से आपका जो है ड्रीम कार्ड बनना चाहिए। देखिए सामने आपको दिखाया गया है कि आपको इस तरह से राइट साइड में आप अपना उसका पिक्चर बनाना है, जैसे यहाँ पे लैपटॉप का बनाया गया है, कौन सा कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, कौन सा कलर है, कौन सा कितना प्राइस है, और डेट और टाइम में अपना लिखना है, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से बनाते हुए आप इसका कई सारे कॉपी करना है, और जहां जहां पे आपका नजर जा रहा है वहां वहां पे जो है ना उसको लगाना है, और उसको लगाते हुए रोज उसको ध्यान देना है, क्योंकि यही चीज हमें जो है हमें ईंधन का काम करता है हमारा इस बिजनेस में। तो हमें जो है आज से कर पाएंगे। यस। तो सबसे पहले आज अपने जो है एक लॉयल, यानी कि अपने आप को जो है प्रूव करना है, अपने आप को जो है आज ईमानदारी दिखाना है, यहाँ पे ऑनेस्टी दिखाना है। और सबसे पहले जैसे ही अभी हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, या जिसके टाइम के हिसाब से आज पूरे दिन आपके पास है, और आज अपने आप को जो है सबसे पहले अपने टीम का बाद में पहले आप अपने आप खुद जो है अपना ड्रीम बनाइए, और इसमें मैं भी अपने शामिल कर रहा हूँ, अपना खुद का ड्रीम जो है अपना सीनियर्स को जो है हम उसको बताएं, और सबसे पहले उसके बाद जो है हम उसको जैसे मैं बताया था उस तरह से आज उसको एक्टिविटीज करें, और देखिए कि आने वाला समय में आपका सारे ड्रीम्स धीरे धीरे पूरा होना चालू हो जाएगा।
तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, जो शॉर्ट टाइम ड्रीम है हमारा, उसको हम पहले जो है तैयारी करें आज, और उसको जो है हम ऐलान करें, और उसके बाद उसका फोटो को हम कई सारे जगह पे लगाएं, जैसे कि उसको आप वॉलपेपर में लगा सकते हैं अपने मोबाइल पे, और अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप का स्क्रीन में लगा सकते हैं। उसके बाद उसका फोटो को आप जहां जहां पे आपका नजर जाता है घर में, जैसे मिरर के पास हो गया, या रेफ्रिजरेटर हो गया, या आपका बाथरूम में हो गया, इस तरह से हर जगह पे उसको जो है ना आप लगाइए, ताकि हमेशा वो आपका ध्यान केंद्रित होगा वहां पे, और आप उसको प्राप्त करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। तो बात इतना ही दोस्तों कि मैं इतना बता के अभी क्लोज करना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जब लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाए तो अपने लक्ष्य को ना बदलें, बल्कि अपने प्रयासों में बदलाव करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के साथ साथ जैसे ही हमारे टारगेट्स को पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, और जैसे ही नहीं हो पाए लगता है थोड़ी दिन बाद, तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको। लेकिन उसको छोड़ना नहीं, या उसको जो है ना बदलना नहीं, हमेशा जो है ना अपने तरीका को बदलना है, अपने काम को बदलना है कि किस तरह से मैं और करूं, और ज्यादा प्रयास करूं, या तरीका कैसे होने से हो पाएगा, उसमें आप बदलाव करिए, ना कि लक्ष्य को बदले। तो कर सकते हैं दोस्तों? यस। तो अभी हमारे सामने देखिए 2 लक्ष्य हैं अभी। एक तो है हमारा सबसे बड़ा चीज, देखिए यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। सबसे बड़ी चीज है कि जितना भी आप चिपका लेंगे अपने घर में, जितना भी आपने ड्रीम्स बना लेंगे, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसको रियलिटी में आप कन्वर्ट तभी कर पाएंगे जब इसका दोनों के बीच में एक चीज है, और वो है एक्शन, यानी कि एक्ट करेंगे, काम करेंगे, तभी जाके हम जो है ना उसको प्राप्त कर सकते हैं। ड्रीम को सिर्फ बनाने से, सोचने से, देखने से नहीं मिलेगा। उसको प्राप्त तभी कर पाएंगे जब उसमें हमें काम करेंगे। और एक बार प्लान बना देने के बाद उसको और बदलना नहीं है, उसी के ऊपर जो है आपको काम करना है, तेजी से काम करना है। और देखिए निश्चय में आप अपने रियलिटी यानी कि अपने गोल्स को जो है प्राप्त कर सकते हैं। बस यही बता के मैं अपना यहीं से अपना ड्रीम के बारे में क्लोज करूंगा दोस्तों। और इसके साथ साथ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा ये जो है, आप सोच रहे होंगे कि हर बार हर दिन जो है ना ये स्लाइड क्यों दिखाया जाता है। ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे एक्शन हम यहीं से शुरू करना है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबसे पहले हमें प्लानर बनना पड़ेगा, प्लान देना आना पड़ेगा, या अभी शुरुआत कर रहे हैं तो अपने जो है सीनियर्स के माध्यम से अपने टीम को कैसे प्लान दिलाना है, उसका जो है आप प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है। और जब सीनियर प्लान दे रहा है तो आप उसको जो है ध्यान देना है। और 9 प्लान तक अगर सीनियर दे रहा है तो आप खुद बोलना है कि 10वां प्लान से मैं शुरू करूंगा। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। भले ही आप पहला एक पेज यानी एक स्लाइड के बारे में आप बोलिए, लेकिन आपको शुरुआत करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अच्छा प्लानर बनना पड़ेगा, और सबसे पहले अच्छा प्लानर के लिए शुरुआत खुद से ही करना पड़ेगा। प्लान दिखाना पड़ेगा, प्लान सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉलोअप करना है। और फॉलोअप के बारे में भी बताना चाहूंगा कि बहुत ही मजेदार पार्ट है हमारा इस बिजनेस में, और फॉलोअप से ही सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है। और फॉलोअप एक कला है, एक आर्ट है। उसको जितना बार हम करेंगे, जितना ज्यादा हम करते रहेंगे अपने टीम में, उतना सीखेंगे। और फॉलोअप का बीच बीच में आपको ट्रेनिंग मिलते रहेंगे। और आपका हमारा जो वेबसाइट है, यूट्यूब वेबसाइट चैनल है, रॉयल स्टार अचीवर्स टीम्स का जो वेबसाइट है, उसमें आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक जो लोग नहीं किए हैं उसमें प्लीज करिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको और न्यू नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। हर रोज जो भी है ट्रेनिंग जो है ना उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो कर सकते हैं दोस्तों? यस। और उसके साथ साथ एफएम बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति नया ज्वाइन होता है तो उसको फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग लेना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे फिर लिखा गया है फोकस, इन सारे चीजों को करने जरूरी है। यहाँ पे कोर हो गया, कोर सबसे बड़ा चीज है। जो भी अभी सीनियर है, जो भी जिनका भी टीम बनना चालू हुआ है, उन सारे को खुद को कोर बनना है और कोर बनवाना है, क्योंकि ये बिजनेस पूरे उसी के ही ऊपर टिका हुआ है। नो कोर नो मोर, यानी कि आपको कोर नहीं है तो आप ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। और लगातार ट्रेनिंग में हमें आते रहना है और अपने टीम को उसमें शामिल कराते रहना है, क्योंकि ट्रेनिंग ही एक चीज है जहां से हमारा जो है ब्रेन फूड मिलता है, हमें अपना जो है ज्ञान मिलता है, और इस बिजनेस को आसान तरीके से हम कर सकते हैं। और अभी आया है लॉयल यूजर्स बनना है प्रोडक्ट का, और उसको सही तरीके से प्रमोट करना है। कब कर पाएंगे? जब हम खुद इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके हम उसको जो है प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करेंगे हमारा
वही फ्रीडम धमाका अभी हमारा जो है 2 वीक्स बाकी है, आने वाला बुधवार है, और उसके बाद जो है 4 सितंबर जो है उसमें जो है, तो यहाँ पे ये दोनों, सॉरी 3 सितंबर, यहाँ पे जो है 7 अगस्त से शुरू हुआ है। अभी हमारे पास 2 हफ्ता है। अभी भी जिन लोगों का जो है बाकी है, आप चाहें तो इसी 2 हफ्ते में जो है हासिल कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि ये गैजेट्स जो है ना, सिर्फ गैजेट्स नहीं है, यहाँ पे जो है हमारा सारे जो है हमारा ड्रीम्स छिपा हुआ है इसमें, हमारे सपने यहाँ पे छिपा हुआ है। इसी के माध्यम से हम जो है ना बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से इटली एम्स्टर्डम पहुंच सकते हैं, और आने वाला समय में हम डायमंड बन सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं। Yes. ये इसके साथ साथ मैंने बता रहा था, आप अभी सिर्फ फोकस करिए गैजेट्स में, आप फोकस करिए सिर्फ आपका टैबलेट्स और लैपटॉप में फोकस करिए टारगेट को जीतने के लिए, और आप देख पाएंगे कि आने वाला 14 अक्टूबर से पहले जो है ना आपका एम्स्टर्डम जो है ना तय हो चुका होगा, आपका जो है ना जीत चुके होंगे। तो आप सभी को भी स्वागत करता हूं मिशन टारगेट 200 में। रॉयल स्टार अचीवर्स टीम की ओर से आपको हार्दिक स्वागत है। आइए हम सब मिलके एम्स्टर्डम इटली का जो है ना एंजॉय करेंगे सब लोग, और ये सारे चीज तभी हो पाएगा जब हम यूनिटी होके काम करेंगे, एकता बनाएंगे, एकता से काम करेंगे तभी जाके होगा, क्योंकि टीम वर्क यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि अगर अकेले से करेंगे तो इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। और अभी आप खुद भी महसूस करिए कि अगर आप अभी जितना भी आपका इनकम है, जितना भी आपका सबसे आपका आमदनी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए वहां पे और ज्यादा होने के लिए आपको यूनिटी में जो है ना हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब तक मिल के काम नहीं करेंगे तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। अगर आपका चेक कम बन रहा है या छोटा बन रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे हम डीप फोकस हो रहे हैं, यूनिटी हमारा नहीं हो पा रहा है, मिल के हम कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज से मिल के काम कर पाएंगे? Yes. चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, आपने मुझे मौका दिया। आप सभी को ढेर सारे बधाई हो, और डायमंड क्लब में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बधाई सर, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सर, जबरदस्त टॉपिक थैंक यू वेरी मच, बहुत बधाई।